Okay, start. Good morning, guys. In today's class, we are going to discuss very important topic, that is Ohm's law. Ohm's was the scientist, European scientist, and Ohm gave a very important law that potential difference that is V is directly proportional to the current flowing through the conductor. Let's suppose this is a conductor and we are applying a potential difference by a cell or battery. This is a conductor and we gave the name AB to this conductor, and by the help of this battery we are applying a potential difference between the ends of this conductor. After applying the potential difference, electrons start moving towards the end of higher potential. Electron will move towards the end of higher potential, and you know very well that this A end is at higher potential and this B end is at lower potential, that is negative potential. So Ohm gave a very fundamental concept that electric potential or potential difference between the ends of the conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor. Means V is directly proportional to I. We can understand this concept by a basic thing, that how much potential difference is applying between the ends of the conductor, that will affect the path of electron, means speed of electron. अगर पोटेंशियल डिफरेंस इस ए और बी एंड के बीच में ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स भी फास्टली मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा एक्सेलरेट होंगे, और ज्यादा एक्सेलरेट होंगे तो कम टाइम में ज्यादा एक्सेलरेशन रहेगा, दैट मीन्स करंट भी क्या होगी, ज्यादा फ्लो होगी. आप लोग जानते हैं करंट जो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी कंडक्टर. अगर इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेलरेशन ज्यादा है तो कम टाइम में चार्ज ज्यादा फ्लो होगा और करंट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी. तो पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा कंडक्टर के एंड्स के बीच में, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी. आप लोगों को एक और चीज मालूम है कि जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को क्या किया जाता है, हटाया जाता है, तो हमारे सामने कांस्टेंट निकल के आता है जिसको हम लोग बोलते हैं आर, जिसको यहाँ पे क्या कहा जाता है, आर एंड आई एज इट इज रह जाएगा. ये आर जो है ये रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. R is the resistance of the conductor. R की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो R की वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा जी, R की वैल्यू बनेगी V अपॉन I, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई करंट फ्लोइंग थ्रू दी कंडक्टर. यहां से हम लोग इसकी यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं. यूनिट की जब हम लोग बात करेंगे तो यूनिट बनेगी पोटेंशियल डिफरेंस की बन जाएगी वोल्ट एंड करंट की बन जाएगी आपकी एम्पियर. तो वोल्ट अपॉन एम्पियर, एंड वोल्ट अपॉन एम्पियर जो है ये आपका बनता है ओम. वोल्ट अपॉन एम्पियर जो है वो आपका क्या बनता है, ओम. ओम का सिंबल जो है वो कुछ हम लोग इस टाइप से बनाते हैं. तो याद रखिएगा यूनिट इसकी क्या है, वोल्ट अपॉन एम्पियर. वोल्ट अपॉन एम्पियर को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं. इसकी डायमेंशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि कई बार एग्जाम में पूछी जाती है. डायमेंशन इज आल्सो आस्क्ड इन द एग्जाम मेनी टाइम्स. डायमेंशन क्या बनेगी, वोल्ट की डायमेंशन हम लोग कैसे बनाते हैं, V इक्वल टू W अपॉन Q, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं. अच्छा, वोल्ट की डायमेंशन से अगर हम लोग देखें तो वर्क के लिए M1 L2 T माइनस 2, और चार्ज की हम लोग बात करें तो चार्ज के लिए A1 T1 हम लोग लगाएंगे. ये डायमेंशन बन गई आपकी किसकी, वोल्ट की. देन फर्दर हम लोग बात करेंगे किसकी, एम्पियर की. तो एम्पियर के लिए अगेन आपके पास क्या आ जाएगा, A1 आ जाएगा. अब यहां से हम लोग अगर बात करें ये जो कंटेंट है डिनोमिनेटर में, ये कहां पर शिफ्ट होगा, नीचे शिफ्ट होगा. नीचे जब शिफ्ट होगा तो A1 और A1 क्या बन जाएगा आपका, A2 बन जाएगा. A2 पलट के ऊपर जाएगा तो A माइनस का 2 हो जाएगा. तो यहाँ पे जो डायमेंशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, M1 L2 T -3 और A -2. ये डायमेंशन हो जाएगी हमारी रेजिस्टेंस की.
रेजिस्टेंस की डायमेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग ये बात करें, वैसे यहाँ पे देखा जाए तो रेजिस्टेंस तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ओम्स ने बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हमने हटाया तो यहाँ पे आया आर, जो कि क्या था, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, बट जो रेजिस्टेंस होता है ये एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। रेजिस्टेंस जो है बेसिकली कंडक्टर की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी कैसी होती है वो समझे हम लोग। जैसे ये कंडक्टर है, आपने क्या किया, सेल और बैटरी की हेल्प से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। सेल और बैटरी की हेल्प से जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग एट द एंड ऑफ हायर पोटेंशियल। इतनी बात आपको समझ में आती है। अब इलेक्ट्रॉन्स जब हायर पोटेंशियल के एंड की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन होती है। इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है बेटा जी, कोलिजन होती है। और इलेक्ट्रॉन्स की जो कोलिजन है वो होती किससे है, इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन दूसरे इलेक्ट्रॉन से हो सकती है, और इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन आयन से हो सकती है, इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन एटम से भी हो सकती है। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करेंगे तो यहाँ पे दूसरे इलेक्ट्रॉन हो गए, उनसे कोलिजन हो जाएगी। जिन एटम्स ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए वो आयन बने हैं जो कि पॉजिटिव आयन है, उनसे कोलिजन हो जाएगी। तो इस प्रकार से जब कोलिजन होगी तो एक टाइप का रेजिस्टेंस क्या होगा, ऑफर होगा। एक टाइप का रेजिस्टेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन के पास में ऑफर होगा, एक प्रकार का अपोजिशन होगा, एंड दैट अपोजिशन इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अपोजिशन समझ रहे हैं, करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो उनके पास में क्या आ रही है, रुकावट आ रही है, उनके पास में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अपोजिशन बोल रहे हैं। और इस अपोजिशन को क्या कहा जाता है बेटा जी, रेजिस्टेंस कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट, बट इसके लिए कुछ फिजिकल कंडीशन है जिनका कांस्टेंट होना जरूरी है। कौन कौन सी फिजिकल कंडीशन है, वो फिजिकल कंडीशन है प्रेशर, टेम्परेचर। ये कुछ फिजिकल कंडीशन ऐसी है जो कि कंडक्टर की कांस्टेंट होनी जरूरी है। कौन कौन सी फिजिकल कंडीशन की बात कर दी मैंने, फिजिकल कंडीशन की बात करें तो टेम्परेचर और प्रेशर। और बात करें कंडक्टर की लेंथ की, लेंथ भी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। बात करें क्रॉस सेक्शनल एरिया की तो एरिया भी आपका क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो फिजिकल कंडीशन टेम्परेचर, प्रेशर, इसका लेंथ, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर ये फिजिकल कंडीशन, इफ दीज फिजिकल कंडीशंस आर कांस्टेंट देन पोटेंशियल डिफरेंस between the ends of the conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor. That means potential difference and current, you will get a linear relation between potential difference and पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में कैसा रिलेशन मिलेगा, आपको लीनियर डिफरेंस, लीनियर रिलेशन जो है वो देखने को मिलेगा। अगर हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करना चाहें, किस किस के बीच में प्लॉट करना चाहें, पोटेंशियल डिफरेंस V और करंट I के बीच में ग्राफ हम लोग प्लॉट करना चाहें, देन यू विल गेट ए स्ट्रेट लाइन। कौन सी लाइन आप गेट करेंगे, स्ट्रेट लाइन आपको अचीव होगी। अच्छा, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हम लोग निकालते हैं, तो स्लोप निकालने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करते हैं। अब आप मुझे बताओ कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करते हैं, टेन का यूज करते हैं। स्लोप फाइंड आउट करने के लिए किसी भी लाइन का जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करते हैं वही आपका टेन। तो यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन आप लोगों को मिली है और इसका आपको क्या करना है, स्लोप फाइंड आउट करना है। तो स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो ये एंगल क्या बन रहा है बेटा जी, ये एंगल बन रहा है आपका थीटा, और इस थीटा का आपको लेना पड़ेगा टेंजेंट। इस थीटा का आपको क्या लेना पड़ेगा, टेंजेंट लेंगे। तो टेंजेंट लेने के लिए आपको यहाँ पे ट्रायंगल का होना जरूरी है। ट्रायंगल आप लोगों ने इस टाइप से बना लिया, राइट। यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर रहे हैं टेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और टेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इसको हम लोग डैम्पिंग करें इसकी तो O, A और B। तो एंगल के सामने वाली साइड आपकी क्या है, AB है, तो AB आपकी क्या हो जाएगी बताएंगे, देखें परपेंडिकुलर, और बेस जो है वो आपका क्या बन जाएगा, OB। तो tan थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन OB। सो AB जो है, क्या ये AB पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है, इस वाली y वाली एक्सिस पे आपने पोटेंशियल डिफरेंस को लिया है,
तो ए बी जो वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू होगी, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी। दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं ऐसा लाई करेगा, इतना पोटेंशियल डिफरेंस देगा, तो यहाँ पे बन जाएगा V, और बेस जो है ये आपका एक्स एक्सिस पे है जो कि करंट है, तो ये जो वैल्यू होगी OB की, ये किसकी वैल्यू होगी, करंट की वैल्यू होगी, तो V अपॉन क्या बन जाएगा वो तो I बन जाएगा, और V अपॉन I आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि V अपॉन I किसके इक्वल है, R के इक्वल है। So what I can say from this relation is that slope of the straight line represents the resistance of the conductor. Getting my point? Okay, thanks for watching.